19 तारीख को भारत के गृह मंत्री अमित भाई बेतिया आ रहे हैं, बेतिया की महान जनता से मिलने के लिए, बेतिया की महान जनता को अपनी बात कहने के लिए और इस बात का निवेदन करने के लिए बड़ा रमना मैदान में अमित भाई शाह खुद आ रहे हैं कि आप 400 पार के इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और सबसे पहले सुनिश्चित करें। बेतिया हमें सांसद जिता के दे, रिकॉर्ड वोटों से सांसद जिता के दे, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बेतिया को मंत्री बना के भेजेगा। 19 तारीख को बेतिया की महान जनता से मेरा निवेदन है कि आप इस देश के गृह मंत्री को आए और सुने और जाने कि आज भारत में किस तरीके से आंतरिक और बाह्य दोनों मजबूती पाई है। अभी एक रिपोर्ट आई है, पिछले 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण 51.5 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। हाँ, सही बात है, नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्योंकि हम हर साल 5 करोड़ 14 लाख नए रोजगार दे रहे हैं। 51.5 करोड़ नए रोजगार मिले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और न सिर्फ हमने रोजगार दिए हैं, बल्कि हमने रोजगार देने वाले करोड़ों की फौज खड़ी कर दी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और वैश्विक संकट के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो एक लचर अर्थव्यवस्था के साथ आई थी, और आज एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आंख दिखाती है तो दुनिया सहमती है। चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है हमारे पास। 5G को सबसे ज्यादा पहले और सबसे अच्छी तरीके से रोल करने वाला देश है भारत। 10 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड और अगले 50 वर्ष की कार्य योजना। 2047 में भारत विश्व गुरु और विश्व मित्र की तरह कैसे खड़ा होगा, इस बात की कार्य योजना के साथ खड़े हैं हम। यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं बेतिया लोकसभा में, इस बार एक बहुत खास बात है। बेतिया लोकसभा के सम्मानित मतदाताओं को मैं इस बात का न्योता देने आया हूं आपके बीच में कि मतदान के दिन पहले मतदान, उसके बाद जलपान करना है, क्योंकि बेतिया से इस बार आप भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं, केंद्र का मंत्री चुनने जा रहे हैं। बेतिया के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का यह मौका है। डॉक्टर संजय जायसवाल का रिपोर्ट कार्ड सांसद की तरह इस शहर की चौड़ी सड़कें बताती हैं, नए बने हुए बाईपास बताते हैं, बंद पड़े कारखानों को खुलवाने का उनका प्रयास बताता है। और एक सांसद रहते हुए डॉक्टर साहब ने जितनी सेवा की है, उससे बहुत ज़्यादा सेवा करने में डॉक्टर साहब सक्षम होंगे जब वो 2024 में भारत सरकार के मंत्री की तरह आपके बीच में वापस आएंगे। बेतिया की जनता, मुझे पूरा यकीन है, मैं घूम रहा हूं, बेतिया की जनता ने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी को 400 पार वाली ऊंचाई पे पहुंचाने में पहली और सबसे बड़ी जीत कोई होगी। 4 जून को तो वो बेतिया से नजर आएगी। 400 पार में सबसे पहला अगर जीत की तरफ बढ़ता पूरे भारत में कोई लोकसभा नजर आएगी तो पहले राउंड से ही बेतिया नजर आएगा, क्योंकि बेतिया की जनता ने इस बात का संदेश दिल्ली तक पहुंचा देना है, अशोका हॉल तक पहुंचा देना है कि हम सांसद चुन के भेज रहे हैं, आप हमें हमारा सांसद मंत्री बना के लौटाओ। इतनी कड़ी वोटों की चोट देने वाली है बेतिया की जनता। 400 पार हमें क्यों चाहिए? रोज ये सवाल उठता है कि 400 पार क्यों चाहिए। 400 पार एनडीए को इसलिए चाहिए कि इस बार 25 करोड़ की बजाय इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहे। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले।
400 पार होने के बाद इस देश में कोई गरीबी रेखा के पीछे नहीं रहे। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि आज जो 3 कॉलेज रोज खुल रहे हैं उनकी संख्या बढ़ के 6-7 कॉलेज रोज हो जाए। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि आज जितने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं उनकी संख्या दुगनी तुगनी हो जाए। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि आज पिछले 10 वर्षों में मुद्रा लोन और बाकी की योजनाओं के कारण जो 51 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं वो रोजगार दुगने तिगने हो जाए। 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 3री और 2री और पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। और 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम मिट जाए और कश्मीर एक हो जाए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए संविधान सुरक्षित है, क्योंकि इस देश में जो लोग नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं वो वही लोग हैं जो धर्म के नाम पे इस देश को बांटना चाहते हैं। मुसलमानों का नाम लेकर के विपक्ष बार बार कहता है कि हम अलग आरक्षण देंगे। जब इस देश का संविधान धर्म के नाम पे आरक्षण देने की आपको अनुमति नहीं देता है तो फिर आप ऐसा कैसे करेंगे? इसका मतलब आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का पहला मूल मंत्र है, बाबा साहब के संविधान ने पहला मूल मंत्र दिया था लोकतंत्र का कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पर लालू प्रसाद यादव और उनके जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, राजा के बेटा राजा के बेटी को ही फिर से राजा बनाना चाहते हैं। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेज प्रताप के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद मीसा और फिर पता नहीं क्या क्या। वैसे ही कांग्रेस में गांधी के बाद गांधी के बाद गांधी के बाद गांधी। इस देश में विपक्ष लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, इसलिए नरेंद्र मोदी से उन्हें नफरत है। नरेंद्र मोदी को रोज विपक्ष इसलिए गाली देता है कि भ्रष्टाचार पे प्रहार हो रहा है और बारंबार हो रहा है, परिवारवाद पे प्रहार हो रहा है और बारंबार हो रहा है। इस देश को नरेंद्र मोदी और 400 पार की जीत वाला नरेंद्र मोदी इसलिए चाहिए कि इस देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाए। इस देश में हर व्यक्ति खुशहाल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये आपके सामने जो सड़क बनी हुई है इस पे धर्म देख करके कोई नहीं चलता। ये जो नया अस्पताल बना है, जो नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसमें धर्म पूछ करके किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया जाता है। ये जो नए कॉलेज बन रहे हैं उसमें धर्म पूछ करके किसी को नहीं भर्ती किया जाता है। EWS के अंतर्गत हर धर्म, हर वर्ग के गरीब को 10% की छूट है। इस देश में नरेंद्र मोदी हैं तो ही सबका विकास सबके प्रयास से संभव है। इसलिए हमें 400 पार चाहिए।